नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हमारा सुरेंद्र जी, यादवेंद्र जी हास्य अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, इनसे मिलना हुआ और आज हम उन्हीं के पास बैठे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य रहा है कि ईश्वर की कृपा से आज इनसे भेंट हुई। आज हमने अपना ज्योतिष वास्तु योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रकाशित कैलेंडर की प्रति भेंट स्वरूप इनको दे रहे हैं और इन्होंने इसका अध्ययन किया और उस अध्ययन में इन्होंने क्या पाया, इनका भी हम विचार लेंगे इसमें क्या, क्योंकि ये शख्स ऐसे शख्स है कि इनको ज्योतिष में भी रुचि है, प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री इनके पास है और मतलब सर्वगुण संपन्न एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इस सारी खूबियों के धनी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, इनके लिए कुछ मेरे द्वारा कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो मैं क्या कहूँ, अब मैं सिर्फ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आपको इस कैलेंडर के विषय में, ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं भारतीय संस्कृति को किस प्रकार जन जागरण आगे बढ़ाना, और ये हमारी संस्था बड़े ही उससे कर रही है ताकि भारतीय संस्कृति क्यों जीवित है तो देश जीवित है, और इसी में हमारी भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, षोडश संस्कार, ये संस्था जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो बिना देर किए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी से। बहुत सुखद संयोग है कि आज मेरे इस काव्य कुटी पर ज्योतिषाचार्य सुगन नागर जी यहाँ पधारी। पहली बार इनसे रूबरू मुलाकात हुई, ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि ये ज्योतिषाचार्य तो हैं ही, ज्योतिषविद हैं, साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं नेचुरोपैथी की। तो और मैं भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैंने भी 3 साल पढ़ाई करके और 3 ईयर डिग्री कोर्स DNYS किया है, तो मेरी भी रुचि उसमें है और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में भी बहुत सारी बातें हुई, ज्योतिष के संबंध में भी काफ़ी चर्चाएं हुई, और ये इन्होंने जो कैलेंडर निकाला है, ज़्यादातर क्या लगभग सभी कैलेंडर जो भी निकलते हैं या पंचांग भी जो बाज़ार में रहते हैं, तो उसमें अधिकतर जनवरी टू दिसंबर ही मतलब वो होता है, लेकिन इसमें इन्होंने एक नवाचार किया है कि जनवरी टू दिसंबर तो है ही, साथ में जो हमारे सनातनी और पौराणिक जो महीने चैत्र, आषाढ़, सावन, भादों वो जो होते हैं, उनके वो पक्ष इन्होंने ज़्यादा मतलब उकेरा है। और ये कैलेंडर देखते ही मुझे एकदम से मेरे मुंह से निकला कि भाई ये मेरी धर्मपत्नी के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो बहुत व्रत वगैरह करती है, तो आसपास मंदिर में पंडित जी से अब पूछती रहती है कि 11 कब है, पूनम कब है, अमावस कब है। तो वो सारी चीज़ें मतलब इसमें एक जगह मिल जाएंगी, और दोनों के लिए, हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। आपका ये प्रयास भागीरथ प्रयास और एक बिल्कुल नया प्रयास अनुकरणीय है, और ये और ज़्यादा इसमें जब अगली बार जब भी आप लें तो और जो भी वो हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। कुछ पंक्तियां हो जाए सर दर्शकों के लिए। हाँ, आप हास्य के महान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने अपने भारत का झंडा फहरा रखा है, तो अपने दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां हो जाए सर। अब भाई हास्य का कवि तो मैं हूँ ही, मेरी पहचान ही पूरे देश में हास्य के कवि के रूप में है, और आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो मेरी कविता एस्ट्रोलॉजी पे छोटी सी है, व्यंग, बहुत फेमस, कई टीवी चैनलों पर, जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल हैं सब पे आ चुकी है, और लगभग मैं सभी जगह देश विदेश उनको पढ़ा भी, काफ़ी मतलब वो पॉपुलर भी है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ, तो मेरा हास्य धर्म भी पूरा हो जाएगा, और आपके चूँकि विषय से संबंधित है एस्ट्रोलॉजी से, कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान
हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झरलाती हुई, बड़बड़ाती हुई, दांत खिटखिटाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां। ये हाथ से उन्हें की एक कविता थी। तो सर ने हाथ से वेब पर ज्योतिष के ऊपर एक कविता सुना। मैं आप बता दूं कि हाथ से कवि है तो कहीं से भी हाथ से निकाल लेते हैं, परंतु ये बहुत ही ज्योतिष पे भी विश्वास करते हैं, क्योंकि ये खुद प्राकृतिक चिकित्सक में है। बताओ कि पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे सर, तो वो रोगी की नाड़ी देखते थे, उसके बाद वो कुंडली बनाते थे, कुंडली बना करके और ग्रहों की दशा देख करके रोगी का इलाज किया करते थे। जैसे ऋषि जनक हुए अपने भारतीय और सुश्रुत हुए, जितने भी भारतीय ऋषि मुनि हुए, केवल नाड़ी और कुंडली से। तो ये हमारा ये जो आज जो पाखंडवाद बढ़ गया है कि कुछ भी चीज़ें हमें ज्योतिष, मैं सर आपको बता दूं ज्योतिष एक साइंस है और साइंस के हिसाब से कार्य करता है। जैसे H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, तो इसी प्रकार से ज्योतिष है कि जब तक उसका साइंस के हिसाब से आप भी करोगे तब तक ग्रहों की दशा, उनकी डिग्री, उनका बल, उनकी दृष्टि सब देखी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप तो साहित्यकार बहुत बड़े विद्वान रहे हो, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है कि जैसे चंद्रमा ग्रह होता है सर। अब चंद्रमा जो है हमेशा देखना पूर्णिमा को ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और आप मन की जो देते हो उपमा परिंदा भी साथ में है, तो चंद्रमा से क्या कहते हो कि उसका मन सागर से भी गहरा है, ये कहते हो ना। और सागर को प्रभावित कौन करता है? चंद्रमा। तो हमारे मन का जो स्वामी होता है ज्योतिष के हिसाब से वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा की जैसी दशा होती है वैसे ही हमारे मन की दशा होती जाती है। ये आपका कैलेंडर वाकई बिल्कुल अलग हटके है। इसमें आपने जो नवाचार किया है, क्योंकि ज़्यादातर कैलेंडर और ये जो भी पंचांग वगैरह भी आजकल अगर आते हैं तो महीने के हिसाब से ही आते हैं, जनवरी फरवरी अंग्रेजी के महीने हैं। लेकिन इसमें आपने दोनों का जो बहुत बढ़िया सामंजस्य बिठाया है, और अक्सर मैंने जो महसूस किया है कि महिलाओं को उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि 11 कब है, 12 कब है, पूनम कब है, अमावस कब है, तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। और बाकी तो इसमें वो सारा है ही, लेकिन जो अपने पुरातन और सनातन जो महीने हैं उसके हिसाब से आपने इसमें जो सामंजस्य बिठाया है वो वाकई बहुत बढ़िया है। और मैंने तो अब तक आते रहते हैं कैलेंडर, तो वो वही जनवरी टू या दिसंबर वाले ज़्यादातर देखने को मिले। पर अब चूँकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ज्योतिष से भी संबंध है आपका और प्राकृतिक चिकित्सा जिसका कि मेरा भी मतलब इससे कहीं ना कहीं एक रिश्तेदारी या जो भी कहें वो भी है, क्योंकि मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर हूँ। तो आप भी जैसे कि ज्योतिष और प्राकृतिक चिकित्सा, और एक और बात है कि ज्योतिष से भी चिकित्सा होती है और उसके डायग्नोसिस भी होता है ज्योतिष से। मेरा जहाँ तक मतलब मैंने पढ़ा है कि किसके मतलब कुंडली में और ग्रह दशा के हिसाब से किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह
प्रभावी है या ज़्यादा हावी है, उसके हिसाब से उसकी बीमारियां डिसाइड होती जी सर। है। और अगर उनकी शांति या उनका उपाय कर लिया जाए तो वो बीमारियां, दवा अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो तीव्र गति से वो बीमारियां उसकी ठीक होती है। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत मतलब टेस्ट है तो पढ़ता रहता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि ये ज्योतिष में जो बड़े बड़े राइटर और विद्वान हुए हैं, कीरो वगैरह की, मैंने बहुत किताबें पढ़ी पहले बीच में मिडिल में। तो जब मैं कवि सम्मेलनों में जाता था तो पढ़ने की आदत थी, तो अलग अलग सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तो बोर हो जाता है, तो मैं कभी उपन्यास पढ़ने लग गया। सफर में एक उपन्यास, मान लो कोटा से रवाना हुआ बम्बई के लिए, अब 12-14 घंटे का सफर है, एक उपन्यास ले लिया। वेद प्रकाश वगैरह की ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वो बम्बई तक जाते जाते उसको पूरा कर दिया। कभी कोई कविता की किताब ले ली तो आते टाइम वो पूरी कर दी। तो वो मेरा उस समय शौक था। अब तो कह रही है लिखना पढ़ना सब, अब तो इस मोबाइल ने गड़बड़ कर ही दिया। तो उस समय मैंने ये कीरो वगैरह की इनकी पुस्तकें पढ़ी 10-12 कम से, और पढ़ के मेरे को एक रुचि सी जगी उसमें, तो मैं उसमें से देखा हस्तरेखा की, अभी भी पढ़ी हूँ मेरे पास लाइब्रेरी में किताबें। तो वो मैं तो अब सफर में मैं ज़्यादा तो हाथ देखने लग गया, और मतलब थोड़ा थोड़ा ये मान लो कि 50% बातें वो सही भी निकलती थी जिसका। तो उस समय क्या होता था कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी का भी हाथ देखा तो 4 लोग और आ जाते थे हमारा भी, तो उनका भी बता दें। वो क्रम चला 4-5 साल, और मैं काफी उसमें मतलब, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, तो वो प्रैक्टिस मेरी हो गई थी और बढ़िया प्रशिक्षण मेरा जाता था। पर वो प्रोफेशनल तो था नहीं, वो तो शौकिया था, वो मतलब एक शौक थे। अब वो बाद में क्या हुआ कि फिर इधर ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो ध्यान उधर से फिर धीरे धीरे हटता गया, और वो फिर प्रैक्टिस छूट गई, तो छूट ही गई। वरना बीच में 4-5 साल ये भी मतलब शौकिया है वो। तो आज हमने श्री गायत्री दैनिक पंचांग डॉक्टर यादवेंद्र जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जी, जो अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि है, ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आज इनको हमने कैलेंडर भेंट किया और इन्होंने इनका अध्ययन किया, तो इन्होंने जो बताया कैलेंडर के विषय में, इनकी मुख्य जवानी, तो हम ये चाहते हैं कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो। सनातन संस्कृति है तो देश जिंदा होता है, यानी कि संस्कृति ही किसी, क्योंकि अंग्रेज में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लिखा हुआ है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, वो देश ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि सर का ज्योतिष पढ़ने में और वास्तु, हस्तरेखा आदि पढ़ने में रुचि रही है, और ये खुद भी एक प्राकृतिक चिकित्सक डिग्री धारी है। और अभी इन्होंने सर का बहुत ही विशेष जो प्रशंसा हुई मिलके, इन्होंने कहा आचार्य जी आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। और ऐसे हमारी भारत 12 की धरती पे ऐसे नगीने मौजूद हैं, और आज इनसे मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और इन्होंने जो आशीष दिया और कैलेंडर के विषय में बताया, ये आप भी जिनको भी हमने कैलेंडर दिया है, अपने विचार कैलेंडर के पीछे अपने व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। और जो भी आप चाहते हैं, ताकि हम उसमें आने वाले अगले वर्ष के जो 2082 विक्रम संवत होगा उसमें कैलेंडर छपेगा, उसमें हम जो भी कमियां होगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज हास्य कवि श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र जी यादवेंद्र जी की जो किताब है वह भी हमें इनके द्वारा भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रे 12 की धरती में और आते रहे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। लेते हुए और
सभी ज्योतिष गंगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज हम बहुत ही पारा की क्या कहूँ मैं, भारत की हाथ से विभूति से मिले हैं। आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।